जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 6वें अध्याय का आगे का वृत्तांत। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्य उदय से आरंभ करके पुण्य दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्य अस्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए सवलपहर उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्य अन्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगुण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहते हैं, जो पाखंडी हिंसक तथा दुष्ट हैं और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वह कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो पर स्त्री पराया धन ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पतल पर भोजन करे। व्यक्ति को बैंगन बहड़ा तेल दाल मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। कथा सुनने वाला व्यक्ति मांस मसूर रजस वाला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न लहसुन मूली हींग प्याज गज्जर कोहड़ा और कर्मी का साग न खाए। काम क्रोध मद लोभ पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्र द्रोही पतित संस्कारहीन चांडाल यवन अत्यंज रजस्वला स्त्री और वेदहीन मनुष्यों से कथा व्यक्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद गौ गुरु ब्राह्मण स्त्री राजा महापुरुष देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथा व्यक्ति हो उसे सर्वदा विनयशील सरल चित्त पवित्र दयालु कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी क्षय रोगी अभागा कुष्ठी पापी दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। जो स्त्री विंध्या काक विंध्या जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागन तथा मृत वत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवा व्रत करके इसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं सुहागन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, उसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप यज्ञ क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या निवारण मंत्र से होम करना चाहिए, अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण गायत्री में कहा जाता है। कथावाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं।
श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराइए और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वह विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। स्वागन स्त्रियों तथा कुंवारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराइए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ण दूध देने वाली गऊ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत के पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे स्वर्ण निर्मित शासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला व्यक्ति चाहे दरिद्र हो, दुर्लभ हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पुराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पुराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबुल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वह दरिद्र होते हैं, और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वह नरक यातना भोगकर इस लोक में कौवे की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीर आसन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वह अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वह इस लोक में पहले गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पाप नाशनी कथा की निंदा करते हैं, वह सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वह नरक में वास करते हैं। जो लोग व्यक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वह जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वह अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वह घोर नरक भोग कर बनेले असुर की योनि में जाते हैं। जो शठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते, अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वह करोड़ों वर्ष तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण वेता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वह सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनु में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में ये श्रीमद्देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियाँ सुन ले, तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्ति हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए ये पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रवरों, भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद्देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए।
जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया। वही बाद में शिष्य पर शिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वह भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजमान है। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रवरों, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सकते, जबकि वह उन्हीं की अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। इन भागवती जगदम्बा को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं। भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वह अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसे इन भगवती जगदम्बा को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुख मंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य संसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी व भगवती संसार का कल्याण करती रहे। अति श्री स्कंद पुराणोमांस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य देवी भागवत श्रवण विधि वर्णन नाम 6ठो अध्याय समाप्त। देवी भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय संपूर्ण हुए। अब आप सुनेंगे अगली आने वाली कथा चैत्र मास की देवी भागवत पुराण के स्कंद।